सबसे पहले आप लोग को इस DCS न्यूज़ पे स्वागत है। मैं अभी जिस सर के पास बैठे हूँ वो सर आर्ट्स का बादशाह MK सहनी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये जो सर हैं बहुत ही साधारण परिवार से बिलोंग करते हुए इस मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। चलते हैं इन सर के बारे में कुछ परिचय लेते हैं। सबसे पहले सर आपको इस DCS न्यूज़ पे स्वागत है। आप सबसे पहले आप ये बताइए कि आप कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सबसे पहले आपके DCS न्यूज़ को हमारी तरफ से बधाई है और जितने भी श्रोता देख रहे हैं उन लोगों की भी है हमारी तरफ से शुभकामना है। जहाँ तक पढ़ाने की बात है तो मैंने संस्थान की शुरुआत बेतिया ज़िला में 2018 में किया था जी। और 2018-19 सेशन सही चला। 20 में तो कोविड ही आ गया, 21 में कोविड ही था, फिर 22 कंटिन्यू चला है, अभी 23 जो है आपके सामने है जी। रही बात कि आर्ट्स कोई पढ़ाता नहीं था जी। जबकि इसकी बहुत ही आवश्यकता है जी। भौगोलिक दुनिया से लेकर के ऐतिहासिक दुनिया तक जी। या भारतीय संविधान हो या वर्ल्ड की कॉन्स्टिट्यूशन हो, जी। ये सारे इसी सब्जेक्ट्स में आते हैं। जी। कमीशन की तैयारी वगैरह बच्चा सबको करना हो, यदि आगे यहाँ से आगे जाता है इंटरमीडिएट करने के बाद जी। तो उतनी मजबूती से उस सब्जेक्ट को नहीं ले पाता है। जी। इसी को सोचकर मैंने इस ज़िला में इंटर आर्ट्स की कोचिंग की शुरुआत किया था और आज अच्छे बच्चे हैं, बच्चे अच्छा भी करते हैं। और इस ज़िला में लगभग कितने बच्चे हैं? अभी इस समय लगभग 600 प्लस बच्चे हैं जी। सेकेंड ईयर में। जी। सर आप ये बताइए कि जो विद्यार्थी गांव से आते हैं वो सबसे जो पढ़ने में कमज़ोर हैं उसको आप कैसे सिंपल से अपना हिसाब से मतलब पढ़ाते हैं ताकि वो बच्चे को हर टॉपिक समझ में आ सके? सबसे पहले जो भी पढ़ाया जाता है जी। सरल शब्दों में पढ़ाया जाता है और जो भाषा होता है वो हम लोग की अपनी मातृभाषा में हम लोग समझाते हैं। जी। किताबी भाषा की तरफ बच्चा सबको मुड़ते नहीं है। और जब आप अपनी मातृभाषा में और अपने शब्दों को लेकर के पढ़ाइएगा बच्चा को तो निश्चित रूप से बच्चे समझेंगे इस चीज़ को। तो सरल शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है बार बार। और पढ़ाने का एक शैली होता है कि कुछ ऐसे शिक्षक हैं जो काफ़ी तेज़ी से किसी चीज़ को सॉल्व कर लेते हैं या फिर पढ़ा देते हैं। जी। हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जी। एक एक करके बारीकी से एक एक सवाल को जी। बताया जाता है और मतलब सराउंडिंग भी बताई जाती है। बच्चे के हिसाब से पढ़ाया जाता है कैसे मतलब बच्चों ने समझ सके? जी। यहाँ सवाल पूछने की पूरी आज़ादी है जी। और समझने की भी पूरी आज़ादी है। यदि कोई बच्चा हमारे क्लास में, इतना तक मैं बोलता हूँ जी। कि यदि आपको सवाल समझ में नहीं आई हो तो आप 100 बार पूछेंगे, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। और किसी भी शिक्षक के लिए ये चीज़ें चुनौती होता है कब, जब बच्चे सवाल को नहीं समझते हैं तो ये हमारे सामने एक चुनौती है और उसको हम लोग स्वीकार करते हैं एकदम कि आपको समझ में नहीं आया, ऐसा हो नहीं सकता है। बच्चे तो आज़ाद हैं, क्वेश्चन पूछने के लिए आज़ाद हैं। हमारे यहाँ आज़ाद हैं। जी। जी। किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बताई जाती है। सर आप ये बताइए अगर किसी बच्चे के पास पैसे की सुविधा न हो और वो गरीब परिवार से हो तो उसके लिए आप क्या करते हैं? देखिए यहाँ 2-3 बातें हैं। वास्तव में बच्चा गरीब है और पढ़ने लायक है, फी माफ़ करके उसको पढ़ाया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे हैं 20,000 का मोबाइल रखते हैं अथवा अपनी मजबूरी बताएंगे, तो ये कहीं से शोभनीय नहीं है। वास्तव में बच्चा गरीब है, अब पैसे नहीं हैं तो उसके पास 20,000 25,000 का फ़ोन नहीं आ सकता है, तो हम लोग जज कर लेते हैं, देख लेते हैं, मतलब चेक कर लेते हैं। हाँ, ये जज करने की है। यदि वास्तव में बच्चा वैसा है कि वह गरीब है और पढ़ने की काफ़ी उसमें ललक है, अपना पैसा खर्च करके पढ़ाया जाता है निश्चित। सर आप ये बताइए आपके इस कोचिंग सेंटर से एग्ज़ाम देकर बहुत सारे बच्चे टॉप लेवल पे अपना मार्क्स मतलब लाते हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? इस समय तो उस समय तो आपको खुशी होती होगी बहुत। देखिए हाँ, खुशी का माहौल रहता है
और नियम है कि देखिए हम लोग को सिर्फ है कि एक अच्छा एजुकेशन दिया जाए बच्चा को और एक अच्छी प्लेटफॉर्म दे करके बच्चा को भेजा जाए ताकि बच्चा आगे का जीवन सही जी सके और अच्छा एजुकेशन लेकर के नौकरी प्राप्त करे। आज के ज़माने में एक सही चरित्र और अनुशासन और नौकरी प्राप्त करना शिक्षा का मूल उद्देश्य हो चुका है और यही पहले से भी रहा है। तो जब हम पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर ये ऊर्जा निश्चित रूप से देते हैं कि कमीशन की तैयारी करो, स्टेट पीसीएस की तैयारी करो, दरोगा बनो, देश की सेवा के लिए सेना में जाओ। और उस लेवल की तैयारी ऑलरेडी हम इंटर से ही कराना शुरू कर देते हैं और यही चीज़ें उस परीक्षा में भी आता है। सवाल कहीं से बनता नहीं है, यही सारे पुस्तक हैं। तो उस लेवल को पढ़ाया जाता है मेरे यहाँ। और हमारे यहाँ से जो एग्ज़ाम में आ सके, एकदम ये एग्ज़ाम में आ सके, कंपटीशन में जाएंगे। किसी भी स्टेट पीसीएस में बैठिए, ऐसा नहीं है कि 11 12 से सवाल नहीं पूछा जाता है, पूछा ही जाता है। तो सारा निचोड़ बच्चों को पढ़ाया जाता है, कहीं से बच्चा दबने वाला नहीं है। अब जहाँ तक बात रही कि परीक्षा में हमारे यहाँ से अच्छे बच्चे करते हैं, बेहतर करते हैं। सेकंड डिवीज़न का कोई यहाँ नामो निशान नहीं होता है, सबकी फर्स्ट डिवीज़न रहती है और कम से कम 75% प्लस मार्क्स रहता है सबका। अब रहा कि जो ज़्यादा बेहतर करता है, अभी हमारे यहाँ से लगभग 5-6 बच्चा के इस साल जेएनयू में सिलेक्शन हुआ है, ठीक है ना। और हमारे यहाँ कुछ बच्चे इलाहाबाद में है, कुछ दिल्ली में है जो जुडिशियल में तैयारी कर रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो बच्चा अच्छा तैयारी करता है और संपर्क में है और सजेशन लेता है तो सही सजेशन उसको दिया जाता है बच्चे के हिसाब से कि वो कहाँ तक सरवाइव कर सकता है, उस हिसाब से राय दी जाती है। सर एक बात और आप ये बताइए कि बच्चों से मतलब कितना फीस लेते हैं, आपका फीस कितना है? देखिए निश्चित रूप से फ़ी का कोई ये नहीं है। अब संस्थान चलाने में कुछ खर्च भी है, रूम रेंट निकल जाए, अपनी मजदूरी हो जाए, बस उसी के अकॉर्डिंग फ़ी है, कोई ख़ास फ़ी नहीं है। और ये कोर्स को, इंटर वाला कोर्स को कितने दिनों में आप मतलब ट्वेल्व में देखिए आइएगा तो 11-12 है, ठीक है ना। यदि बच्चा 11th में है तो ऑलरेडी सरकार का ही सेशन अप टू डेट नहीं है, तो फिर हम लोग का तो अलग बात है। लेकिन जितना समय मिलता है, अब 20 साल बच्चा का अप्रैल में एडमिशन हुआ है, मई जून से वो आना शुरू किया है। ऐसे मार्च टू मार्च सेशन होना चाहिए। यदि मार्च में बच्चे आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, सब लोग सिलेबस कंप्लीट कर लेगा। समय से कंप्लीट करा दिया जाता है, 2-3 माह पहले कंप्लीट होता है और उसके बाद टेस्ट सीरीज चलाई जाती है, जो वैसे सीरीज जो परीक्षा में सवाल पूछता है उससे संबंधित चलाया जाता है। देखिए हमने सर से मिलकर कुछ बातचीत की है। आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से कैसे लगा ये वीडियो? ये सबसे पहले सर का कोचिंग सेंटर बेतिया में प्रसिद्ध है, जो कि बेतिया में कमलनाथ नगर में कोचिंग सेंटर स्थित हैं, जो कि डॉक्टर के सहाय के बगल में पढ़ाते हैं। आप लोग अगर कोई भी बच्चे यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पे अपना एडमिशन करा सकता है। यहाँ पे 11th और 12th के बच्चों को पूर्ण रूप से परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। आप लोगों को इस वीडियो देखकर कैसे आपको मनों में भाव जागा, आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद।